चलिए आज एक बहुत ही मजेदार चीज को समझते हैं। ये जो घुमावदार शीशे होते हैं ना हमारे आसपास, उनके पीछे की फिजिक्स बड़ी कमाल की है। अच्छा, गाड़ी के साइड मिरर पर वो वार्निंग तो सबने देखी ही होगी। ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, है ना? पर कभी सोचा है कि भाई ऐसा क्यों लिखा होता है? आज ना इसी रोजमर्रा के सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो आज हम इसे कैसे समझेंगे? देखिए, 5 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले दर्पणों की दुनिया को जानेंगे, फिर देखेंगे अवतल और उत्तल में क्या फर्क है। उसके बाद रिफ्लेक्शन के कुछ रूल्स हैं, वो समझेंगे। फिर देखेंगे कि इमेज बनती कैसे है, और आखिर में इसके पीछे का थोड़ा सा मैथ्स भी देखेंगे। सिंपल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल, ये जो घुमावदार शीशे हैं, ये बनते कैसे हैं? मतलब कहाँ से आते हैं? कोई बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है क्या? असल में जवाब बहुत ही सिंपल है। देखिए, गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर का मतलब बस इतना सा है कि इसकी जो चमकने वाली सतह है ना, वो एक खोखले गोले का टुकड़ा है। सोचिए, एक कांच की बड़ी सी बॉल है जो अंदर से खाली है। अब अगर उसका एक हिस्सा काट लें, बस वही है हमारा स्फेरिकल मिरर। अब ये जो स्फेरिकल मिरर्स हैं ना, इनके 2 मेन टाइप होते हैं। और मजे की बात ये है कि दोनों की पर्सनालिटी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक तरह से कहें तो एक है इंट्रोवर्ट और दूसरा एक्सट्रोवर्ट। देखते हैं कैसे। तो सारा खेल इस बात का है कि ये लाइट के साथ करते क्या हैं। जो अवतल दर्पण है, मतलब जिसकी सतह अंदर की तरफ धंसी हुई है, वो सारी लाइट रेज को एक जगह पर इकट्ठा कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। और दूसरी तरफ है उत्तल दर्पण, जिसकी सतह बाहर की तरफ उभरी हुई है। ये ठीक उल्टा काम करता है। ये लाइट को चारों तरफ फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है। और ये जो कन्वर्ज करने की पावर है ना अवतल दर्पण की, यही इसे इतना काम का बनाती है। जैसे शेविंग मिरर को ही ले लीजिए, वो चेहरे को बड़ा मैग्नीफाई करके दिखाता है ताकि कोई डिटेल ना छूटे। बिल्कुल वैसे ही डेंटिस्ट और डॉक्टर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। किसी एक छोटी सी जगह पर लाइट फोकस करनी हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं। और अब बात उत्तल दर्पण की, क्योंकि ये लाइट को फैलाता है। इसका सबसे बढ़िया इस्तेमाल कहाँ होता है? बिल्कुल सही, गाड़ियों के साइड मिरर में। इससे ड्राइवर को एक बहुत बड़ा वाइड व्यू मिलता है। दुकानों में कोनों पर जो बड़े बड़े गोल शीशे लगे होते हैं, वो भी यही होते हैं, ताकि पूरा एरिया नजर में रहे। ओके, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये मिरर क्या है, पर सवाल ये है कि ये इमेज बनाते कैसे हैं। देखिए, ये कोई मैजिक नहीं है, ये प्योर फिजिक्स है। और इसे समझने के लिए हमें लाइट के कुछ रूल्स जानने होंगे। आप इसे लाइट रे का एक तरह का मैप समझ सकते हैं, जो बताता है कि वो मिरर से टकराने के बाद कहाँ जाएगी। तो इस मैप पर ना कुछ खास लैंडमार्क्स हैं। पहला है पोल, जो मिरर का एकदम सेंटर पॉइंट है। दूसरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब उस गोले का सेंटर जिसका ये मिरर एक हिस्सा है। और सबसे जरूरी वो है फोकस। ये वो मैजिकल पॉइंट है जहां सारी पैरेलल लाइट रेज या तो असल में मिलती हैं या फिर मिलती हुई लगती हैं। अब अवतल दर्पण के लिए ये रूल्स बहुत ही सिंपल हैं। रूल नंबर 1, कोई भी लाइट रे जो सीधी पैरेलल आती है, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा फोकस से गुजरेगी। रूल नंबर 2, जो इसका ठीक उल्टा है, अगर कोई रे फोकस से आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगी। और तीसरा रूल, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है, वो बिना मुड़े उसी रास्ते पर वापस चली जाती है। बस इन्हीं 3 नियमों से सारी इमेज बनती हैं। उत्तल दर्पण के लिए भी रूल्स लगभग यही हैं, बस एक छोटा सा ट्विस्ट है। यहाँ रेज असल में मिलती नहीं है, बस मिलती हुई लगती हैं। जो पैरेलल रे आती है वो इस तरह फैलती है मानो वो मिरर के पीछे फोकस से आ रही हो, और जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती है वो भी अवतल की तरह ही उसी रास्ते पर वापस लौट आती है। तब हमें रूल्स पता है तो असली मजा तो अब आएगा। अब हम देखेंगे कि इन रूल्स से मिलकर इमेज बनती कैसे है। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, जहां भी 2 रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को काटती हैं या काटती हुई दिखती हैं, बस इमेज वहीं बनती है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात समझ लेते हैं। इमेज 2 तरह की होती है, रियल और वर्चुअल। रियल इमेज वो है जहां लाइट रेज सच में एक दूसरे को काटती हैं। इसे आप पर्दे पर उतार सकते हैं, जैसे सिनेमा हॉल में होता है। और दूसरी है वर्चुअल इमेज। ये बस एक इल्यूजन है। यहाँ रेज सिर्फ मिलती हुई लगती हैं, जैसे हम रोज शीशे में खुद को देखते हैं। वो इमेज शीशे के पीछे बनती है, उसे स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता। तो चलिए देखते हैं अवतल दर्पण का कमाल।
जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो उसकी इमेज फोकस पर बहुत छोटी और उल्टी बनती है, लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता है, पता है क्या होता है? इमेज दूर भागने लगती है और बड़ी होती जाती है। और फिर आता है ट्विस्ट। जैसे ही ऑब्जेक्ट फोकस और मिरर के बीच में आता है, सब कुछ पलट जाता है। इमेज अब मिरर के पीछे बनती है, बड़ी, सीधी और वर्चुअल। बिल्कुल, शेविंग मिरर इसी का फायदा उठाते हैं। अब जहां अवतल दर्पण का बिहेवियर इतना कॉम्प्लेक्स है, वहीं उत्तल दर्पण बहुत ही सिंपल और प्रिडिक्टेबल है। ये हमेशा ऑलवेज एक ही तरह की इमेज बनाता है, वर्चुअल, सीधी, ऑब्जेक्ट से छोटी और मिरर के पीछे। और इसीलिए यही वो वजह है कि ये कार के साइड मिरर के लिए एकदम परफेक्ट है। हमेशा एक छोटा सीधा व्यू मिलता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर हो जाता है। तो हमने ये सब ड्रॉ करके तो देख लिया, पर फिजिक्स की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हम इन सब चीजों को मैथ्स की भाषा में भी लिख सकते हैं। एक सटीक फॉर्मूला, एक तरह का सीक्रेट कोड जो हमें पहले से बता सकता है कि इमेज कैसी और कहाँ बनेगी। लेकिन इस मैथ्स को यूज करने के लिए कुछ नियम हैं, जिसे हम साइन कन्वेंशन कहते हैं। ये बस एक तरह की ग्रामर है ताकि सबकी कैलकुलेशन एक जैसी हो। बहुत सिंपल है। मिरर का पोल हमारा 0 पॉइंट है, लेफ्ट की सारी दूरियां नेगेटिव, राइट की सारी पॉजिटिव, और वैसे ही एक्सिस से ऊपर की हाइट पॉजिटिव और नीचे की नेगेटिव। बस इतना ही है। तो इन रूल्स के साथ आता है हमारा मास्टर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। ये बहुत ही एलिगेंट और सिंपल सी इक्वेशन है जो 3 चीजों को जोड़ती है: फोकल लेंथ f, इमेज की दूरी v और ऑब्जेक्ट की दूरी u। बस इस एक फॉर्मूले से हम सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर ये जानना हो कि इमेज कितनी बड़ी या छोटी बनेगी, उसके लिए भी एक सिंपल सा टूल है, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। ये बस इमेज डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से डिवाइड करना है और एक माइनस साइन लगा देना है। ये न सिर्फ साइज बताता है, बल्कि ये भी बता देता है कि इमेज सीधी होगी या उल्टी। है ना कमाल का? तो देखा कैसे लाइट को कंट्रोल करने वाले ये कुछ सिंपल से रूल्स और फॉर्मूलेज हमारी दुनिया को चला रहे हैं, कार के मिरर से लेकर डॉक्टर के टूल्स तक। तो सवाल ये उठता है कि इन नियमों को और कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। सोचकर देखिए, बड़े बड़े टेलीस्कोप्स जो यूनिवर्स के राज खोल रहे हैं, या वो माइक्रोस्कोप जो जिंदगी के सबसे छोटे रहस्यों से पर्दा उठा रहे हैं। हर जगह यही फिजिक्स काम कर रही है। जो संभावनाएं हैं वो सच में लिमिटलेस हैं।